हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 69। किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो घाघरा यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी चंबल, केन और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यंगयाब दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नाइनटीन ईस्ट रिज कहाँ अवस्थित है? तो हिंद महासागर में अवस्थित है नाइनटीन ईस्ट रिज। अगला है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो ये किए थे 2004 में। योजना आयोग ने गरीबी के निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था 2004 में। अगला है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है। प्राथमिक जो क्षेत्र है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र जो है जूते के कारखाना से संबंधित है। और तृतीय क्षेत्र जो है सलाहकारी संस्था से संबंधित है। अगला है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला क्षेत्र के लिए पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो फिनलैंड जो है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति नेतृत्व करता है। अगला है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 14 भाग में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में। अगला है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। बंदी प्रातिच्छीकरण जो है सशरीर प्रस्तुत होना, परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध जो है अधीनस्थ न्यायालय के लेख है। और अधिकार परीक्षा जो है किस अधिकार से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य विभाग जो है एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। कोई भी निर्वाचन से संबंधित मामला हो उच्चतम न्यायालय में तो कम से कम 5 न्यायाधीश होनी चाहिए सुनवाई के लिए। अगला है, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इन्होंने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया। ये असत्य है क्योंकि इन्होंने गुरु तेग बहादुर को फांसी दिलवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे कृष्णदेव राय के समय में। अगला है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 5 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो गंडक का सदानीरा प्राचीन नाम है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। अगला है, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए? तो यह विरोध कर रहे थे लाहौर में। कहाँ में? लाहौर में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो ये कहे थे एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिए थे सलीम उल्लाह खान ने। अगला है,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो यह ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एपिनेफ्रिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, बाकी जिब्रेलिस, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है 29, मिलाना इसमें हैजा किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद डेंगू जो है वायरस से होता है, पाँवफिली कृमि से, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। 1 का 4, 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी रोग है? तो इनमें से सभी जो है अनुवांशिकी रोग है। हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सीजोफ्रेनिया, ये सभी जो है अनुवांशिकी रोग है। निम्नलिखित में से कौन जीव नीमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो सभी जो है नीमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। स्कैटिस, फिलेरिएसिस, पिनवर्ग, सभी जो है नीमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लार में। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा अधिकांश कीट शोषण करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। अगला है तंतु प्रकाशिकीय संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। तंतु प्रकाशिकीय संचार से संकेत के रूप में प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में, यानी संकेत जो है प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? तो न्यूनतम होगा उसका आवर्तकाल। अगला है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सॉरी, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो दिशा उसका परिवर्तन होगा। अगला है एक अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो कौन सा गैस से छोड़कर है? तो हीलियम को छोड़कर बाकी के सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की संख्या अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। अगला है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो पोटेशियम और सोडियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है? तो यह ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। अगला स्टेलिन की रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H2 स्टेलिन का रासायनिक सूत्र है। ब्लैक गांधी निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? तो मार्टिन लूथर किंग का ब्लैक गांधी का उपनाम है। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? तो मदर इंडिया जो है ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म था। अगला है विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? तो मामल शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं मंडप और रथ। अगला है निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे दादू दयाल। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्मरणीय तक देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है देखना। और इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें ताकि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर सकें। अगला क्वेश्चन है खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे जॉन डेवी ने। किसने? जॉन डेवी ने। आ जाए कुछ स्मरणीय तख्त पर। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है किसको? जहांगीर को। अगला है जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। किन्होंने? खुसरो ने। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था। अगला इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, विशनदास, मोहम्मद मुराद।
उसके बाद है कि जहांगीर संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जगन्नाथ को कौन सा उपाधि दिया था? पंडित राज की। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। कहाँ पे? अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। अगला है कि जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर थॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। किसने? नूरजहां ने जहांगीर के मकबरा का निर्माण कराया था। इत्माद उद दौला मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। कौन सा मकबरा? इत्माद उद दौला। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। म्यूट सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगला ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जो ताजमहल का निर्माण करने वाला था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। किसका था? शाहजहां का। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। किसने? दारा शिकोह ने। इसके अतिरिक्त दारा शिकोह ने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद कराया था। भागवत गीता और रामायण का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने कराया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। शाहजहां औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। धर्मठ का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में औरंगजेब विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में औरंगजेब विजयी हुआ था। और देवराई का युद्ध हुआ था 1659 में, औरंगजेब विजयी हुआ था। यानी कि 1658 में 2 को हुआ था, धर्मठ का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, और देवराई का हुआ था 1659 में। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 69 समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।